बिहार के लोग जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये है जनसुराज का डर, ये है प्रशांत महासागर का डर। तुम कहते हो कि तुम्हारे राज में सब कुछ ठीक है साहब, लेकिन तुम्हारे नाक के नीचे इसी बांकीपुर में सब कुछ लीक है साहब। तो कर ही रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के विरोध में ना हम लोग खड़ा हैं। से खुश नहीं है दम। इस बार प्रशांत किशोर को आना चाहिए बांकीपुर। दम अकेले ही शेर के तरह गरजेंगे पूरे विधानसभा में। हमको भोजन नहीं चाहिए, हमरा रोड नहीं चाहिए, हमको पढ़ाई चाहिए। काम करे या ना करे, जो 243 जो बैठा हुआ ना विधानसभा में, वो सबको नकेल कस देगा ये आदमी। सभा में जाना जरूरी है, 243 पे अकेला भारी पड़ेगा। जो मुराद लेके आया दुआ कहाँ से लाऊं, जो मुराद लेके आया दुआ कहाँ से लाऊं, जो दिल की चैन दे दे वो दवा कहाँ से लाऊं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, लगातार हम आपको प्रशांत किशोर की पदयात्रा दिखा रहे हैं। बीते दिन भी आपने देखा था और आज की भी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि प्रशांत पीछे पीछे चलते हैं और आगे आगे यही योद्धा चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये है संघर्ष वाहिनी के लोग, माहौल यही बनाते। आइए फिर इनसे सीधी बातचीत करते हैं। बड़ा मेहनत कर रहे हैं आप लोग। बिहार बदलने के लिए मेहनत करना होगा, क्योंकि बिहार के लोग जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग कर रहे हैं। अगर सोए होते तो जग जाते ना भैया, अभी तक नहीं जग रहे हैं। बिहार के लोगों को मालूम है कि यहाँ के लोग लेबर बन के जानवरों की तरह, आलू प्याज की तरह जो है सप्लाई किए जाते हैं गुजरात पंजाब, फिर भी नहीं जग रहे हैं, मालूम है ना। लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। प्रशांत से आगे आगे आप ही लोग चलते हैं और माहौल बनाते हैं। पूरी टीम चलती है संघर्ष वाहिनी की, संघर्ष वाहिनी की पूरी टीम चलती है। और हम देख रहे थे कि आप लोग बाज़ाब्ता यहाँ पर सच्चाई भी दिखा रहे हैं लोगों को। क्या दिखा रहे थे यहाँ पर? हम इससे पहले भी आए थे यहाँ पे। देखिए, सामने स्कूल है और यहाँ पे कचरा लगा रहता है, बच्चे पढ़ते हैं, बांकीपुर के बच्चे पढ़ते हैं। सेहत पर असर होगा। और ये देखिए, बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल का बच्चा नहीं पढ़ता। यहाँ पे कचरा लगा रहता है। और आज प्रशांत जी जब आ रहे हैं तो देखिए जेसीबी लगाकर हटवाया गया है आनंद फानन में। ये है जनसुराज का डर, ये है प्रशांत महासागर का डर। प्रशांत महासागर का आठवां जुबा, ये पोल में देखिए सपोर्ट। बारिश आएगा कब गिरेगा, बच्चा स्कूल है, बच्चों के ऊपर गिर सकता है ये भविष्य में। क्या लग रहा है? लगातार आप लोग माहौल बना रहे हैं, लग क्या रहा है? एकदम लग रहा है इस बार प्रशांत किशोर ही आएंगे। अब बीजेपी यहाँ नहीं आएगी, यहाँ की जनता जाग चुकी है बांकीपुर की, अब बीजेपी ही आएगी। ये जो भ्रष्टाचार आप देखे, ईमानदारी, आप लोग को डर नहीं लगता? किस बात का डर लगेगा, किस बात का डर लगेगा? हम यही बात कहना चाहते हैं। सच्चाई दिखा रहे हैं तो डरते नहीं। तुम कहते हो कि तुम्हारे राज में सब कुछ ठीक है साहब, तुम कहते हो कि तुम्हारे राज में सब कुछ ठीक है साहब, लेकिन तुम्हारे नाक के नीचे इसी बांकीपुर में सब कुछ लीक है साहब। सब कुछ लीक है साहब। एक तस्वीर उधर की भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि प्रशांत किशोर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यानी कि लोगों के बीच पहुँच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको खबर अनफिल्टर्ड बांकीपुर की दिखा रहे हैं। और आपको हम बता दें कि ये मंदिरी है और यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में यादव वोटर्स हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें बांकीपुर की दिखा रहे हैं, कैसे करते हैं प्रशांत किशोर पदयात्रा, वो भी आप देख पा रहे होंगे। कौन जा रहा है उधर से? प्रशांत किशोर। जीत पाएंगे? काहे ना जीत पाएंगे, जीत पाएंगे, जीत पाएंगे। आप लोग यादव हैं? हाँ यादव होकर कह रहे हैं कि प्रशांत, हाँ जीतेंगे। हथुआ हिलाया। अरे वो तो निकल गए, निकल गए? आपसे बात करते करते निकल गए। देखिए, यहाँ पर के यादव भी कह रहे हैं कि अबरी प्रशांत किशोर जीतेंगे। ऐसा लग रहा है क्या? क्या चीज मैडम? प्रशांत किशोर जीत जाएंगे क्या? अभी तो समय है, अभी तो हवा रोज दिन ब दिन बदलेगा।
लगातार प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं और अब से कुछ देर पहले प्रशांत किशोर यहाँ पर आए थे, सभा को संबोधित भी किया है। और क्या कुछ कह रहे थे सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर, लोग क्या कुछ कह रहे थे प्रशांत किशोर से, वो भी आप सुनिए। अब बताइए कि यहाँ का जनता, हम लोग इतना बुर्बक हैं कि कुत्ता बिल्ली को वोट दे देंगे? जरा बताइए तो भैया, कुत्ता बिल्ली को हम लोग वोट दे देंगे? तो इसका अहंकार तोड़ना जरूरी है। अभी 4 दिन पहले हनुमान जी को देखिए, जितना हिंदू लोग यहाँ बैठे हैं, हनुमान जी को भाजपा का झंडा लगा के नचवा रहा है। इतना अहंकार हो गया कि अपने बैठा है रथ पर और एक आदमी को हनुमान जी बना के भाजपा का झंडा लगाकर हिला रहा है। तो इनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हैं? ये अभिमान टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? टूटना चाहिए, जोर से बोलिए, टूटना चाहिए ना। तो ये दूसरा कारण हो गया। अब तीसरा और अंतिम कारण समझ लीजिए। भाजपा का, एनडीए का 202 गो विधायक है, कोई काम नहीं कर रहा है। 32 गो सांसद जीता है, 5 को 6 गो मंत्री है, काम नहीं करता है। सोचता है अगली बार फिर आएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा। और न मिलेगा तो लालू जी का डर दिखाएंगे कि भाई वोट न दोगे लालू का जंगल राज आ जाएगा, जनता जाके फिर वोट दे देगी। तो जितना है 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद, 5 से ज्यादा मंत्री, इस सब पर अगर नकेल लगाना है, सबको जवाबदेह बनाना है, आप बांकीपुर में जनता भाजपा को हराइए। अपने आप सारा नेता डर के मारे अपना अपना क्षेत्र में काम करेगा। उसको मालूम है कि जब बांकीपुर का जनता हरा दिया तब कोई बचने वाला नहीं है। तो भाजपा को हराने का 3 कारण, जिसको जिसको सम्राट चौधरी को हटाना है उसको भाजपा के खिलाफ वोट देना है, जिसको जिसको भाजपा का अहंकार तोड़ना है उसको भाजपा के खिलाफ वोट देना है, और जिसको जिसको सब जीता हुआ नेता को इनके मन में हारने का डर पैदा करना है उनको भी भाजपा के खिलाफ वोट देना है। एक बार हमारा बात मानिए और आप देखिएगा कि आपका काम कितना तेजी से होना शुरू होता है। नेताओं के मन में डर पैदा कीजिए, हारने का डर पैदा कीजिए कि काम नहीं करेंगे जनता हमको हरा देगी। अभी सोचता है कि काम करे या न करे, जनता तो बुर्बक है, बंधुआ मजदूर है, 2-4 हजार रुपया बांटेंगे, दारू बटेगा, सब वोट दे देगा। तो इस बार हम लोग को सुधरना है, इस बार गलती नहीं करनी है। एक बार संकल्प लेकर बोलिए जय बिहार। सब लोग तैयार है? तो देखिए, प्रशांत किशोर की पद यात्रा यहाँ पर संपन्न हो चुकी है, लेकिन भीड़ हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग उनको सुनने आए हैं। कौन आए थे अभी? प्रशांत किशोर। कुछ बात समझ में आई? हाँ, बात समझ में। क्या कह रहे थे? कह रहे थे भाजपा को हटाने के लिए आऊंगा। तो ठीक कह रहे थे कि गलत? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना बढ़िया काम मोदी जी कर रहे हैं, उनको हटाने वाली बात बोल रहे हैं। तब मोदी जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के विरोध में ना हम लोग खड़ा हैं। आप लोग सम्राट चौधरी के विरोध में खड़ा है? काहे? ऐसी काम नहीं हो रहा है। अभी अभी तो मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, फिर क्यों विरोध? तो कहाँ कुछ हो रहा है? तो आपके मन में नीतीश कुमार थे क्या? हाँ, नीतीश कुमार थे। सम्राट चौधरी से खुश नहीं है? नहीं। क्या क्या बोल रहे हैं? आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? एकदम से खुश नहीं, एकदम इस बार प्रशांत किशोर को आना चाहिए बांकीपुर में। प्रशांत किशोर को आना चाहिए, मुख्यमंत्री से पूरे खुश नहीं है? पूरे बिहार का आवाज बनेंगे, ये एक चेहरा रहेंगे विधानसभा में। अकेला विधायक क्या कर सकता है? एकदम अकेले ही शेर के तरह गरजेंगे पूरे विधानसभा में, लग रहा है। एकदम से पूरा उम्मीद लग रहा है, पूरी उम्मीद लग रही है। क्या क्या बोल कर गए? प्रशांत किशोर बोले कि विकास करना है तो जनसुराज को जिताओ। तो ठीक बोले कि गलत? नहीं, ठीक बोले। एक अकेले विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे? बहुत काम करेंगे। सबसे पहले तो हमको पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए बाल बच्चा को। हाँ हाँ। हमको भोजन नहीं चाहिए, हमरा रोड नहीं चाहिए, हमको पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई रहेगा तब हमारे। जनता इतनी जागरूक हो गई है। हाँ, जनता जागरूक तो हो गई है। जनता जागरूक हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ लोग बता रहे हैं वो भी हम आपको सुना रहे। कौन आए थे अभी? प्रशांत किशोर।
प्रशांत किशोर। हाँ ठीक बोले? ठीक बोले गलत सलत बोल के गए हैं? गलत कैसे बोले, पढ़ाई लेकिन के लिए शिक्षा के लिए। सही बोले? हाँ पढ़ाई के लिए ठीक है। आपके मन में बसा हो बात? बस गया बात। तो क्या करना है, अबरी किसको जिताना है? शान किशोर के। प्रशांत किशोर के जिताना है? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल के बस्ता पर इस बार वोट करना है। तय कर लिया? जी बिल्कुल, उनके जाते ही फाइनल कर इस बार गुंडा मुख्यमंत्री को हटाना है। डर नहीं लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता है, गुंडा है, सम्राट चौधरी गुंडा है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है, प्रशांत किशोर पर भरोसा क्यों? अरे भैया इस चलते भरोसा है कि जो आदमी शिक्षित है 200 काम करेगा, इस बात की क्या गारंटी? अरे काम करे या ना करे, जो 243 जो बैठा हुआ ना विधानसभा में, वो सबको नकेल कस देगा ये आदमी। भरोसा है अरे प्रशांत किशोर पर? 150 इतना दम रखते हैं प्रशांत? 150% भरोसा है इस बात। 100% नहीं, 150%। विधानसभा में जाना जरूरी है, 243 पे अकेला भारी पड़ेगा। 243 पर अकेले भारी पड़ेंगे प्रशांत किशोर। देखिए आपको हमने लगातार दिखाया है कि क्या कुछ माहौल बता रहा है बांकीपुर का, और प्रशांत किशोर पद यात्रा कैसे करते हैं वो भी हमने आपको दिखाया है। तो देखा आपने कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं, लोग क्या कुछ बता रहे हैं। आपसे तो हमने बात की थी, कौन है मन में? आप तो टोपी भी लगा लिए हैं। आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी जी। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। किसके लिए? प्रशांत किशोर? जी जी, मेरा नाम क्या उम्र है आपकी? संजीत कुमार मेरा नाम है। कितना साल के हैं आप? मैं हाँ। 55 हो गए। तो 55 साल की उम्र में आप प्रशांत किशोर के लिए कहाँ दौड़ रहे हैं? आपको याद भी रखेंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। आपको भूल जाएंगे प्रशांत किशोर, उनको याद भी नहीं होगा कि आपने इतनी मेहनत जाएंगे तो मेरा काम है कर्म करना, सबसे बड़ा कर्म होता है। जिता दीजिएगा इस बार। धर्म इस बार जनता से मुराद लेकर आया हूँ कि जो मुराद लेके आया दुआ कहाँ से लाऊं, जो मुराद लेके आया दुआ कहाँ से लाऊं, जो दिल की चैन दे दे वो दवा कहाँ से लाऊं। क्या बात है, क्या बात है। माहौल एक बार फिर उधर आप देखिए, आप देखिए कि किस तरह से वहां पर लोग प्रशांत किशोर के जाने के बाद बाज़ाब्ता मीटिंग कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं और सोच विचार हो रहा है। सोच रहे हैं कि अबरी किसको जिताना है और किसके नाम पर मुहर लगानी है। तो अब देखना होगा कि 3 तारीख को किसके हक में फैसला होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।